हेलो एवरीवन, जैसा कि आप ऑफिशियली अपडेट देख पा रहे होंगे, 12th पीसीबी के वह विद्यार्थी जो गवर्नमेंट कॉलेज से बीएस नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए एक साथ डबल खुशखबरी रहने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हो 23 और मेडिकल कॉलेजों में शुरू होगी बीएस नर्सिंग की पढ़ाई। तो यहाँ पे फॉर्म का अपडेट आ चुका है। अगर आप भी इन गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहते हो और यहाँ से बीएस नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हो तो ये आपके लिए रहने वाला है। यहाँ पे फॉर्म आपको कब से भरना है और क्या क्या दस्तावेज आपको लगाना है, फॉर्म का फीस क्या रहेगा, कॉलेज का फीस क्या रहेगा, इसके अलावा एग्जाम का सेंटर कहाँ पे रहेगा, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, पूरा अपडेट यहाँ पे आ चुका है। और ऑल इंडिया के फॉर्म अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो हर कॉलेज में 40 से 60 सीटों पे होगा दाखिला। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे 23 कॉलेज है और प्रत्येक में 40 से 60 सीट आपका रहेगा। तो कम से कम अगर आप ऑन एन एवरेज 50 सीट पर कॉलेज मान के चलो तो 50 को 23 से मल्टीप्लाई कर लो, कितनी सीटें हो गए आप लोगों के लिए। आपका सिलेक्शन पक्का है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर कौन सा यूनिवर्सिटी है, कौन सा संस्थान है, सब कुछ इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो बीएस नर्सिंग कोर्स के लिए संकाय सदस्यों का इंतजाम बड़ी चुनौती, ठीक है। और यहाँ पे इसका विस्तृत विवरण मैं आपको दिखा देता हूं इन कॉलेजों का, जहां पे आपको पता है ना कि लगभग सीटें डबल हो चुकी है। ये इसका पूरा विवरण आ चुका है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये आपका सीनेट रहने वाला है। सीनेट 2026 का पूरा अपडेट आ चुका है, ठीक है। और सीटें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया। अब यहां पे देखो, यहां पे एग्जाम का नाम रहेगा आपका यूपी सीनेट 2026, ठीक है। बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। आप इसको बोल सकते हो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल इंस्टीट्यूट भी बुला सकते हो। अटल बिहारी का काफी नाम चलता है, ठीक है, क्योंकि इसको कंडक्ट यही करवाएगा अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। एग्जाम इसका ऑफलाइन होगा, पेन पेपर मोड पे होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, ठीक है। एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन यहां पे बनेंगे आपके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 4 ऑप्शन आपको दिया जाएगा, चारों में से एक सही ऑप्शन आपको चुनना होगा। अब यहां पे देख सकते हो इसका एग्जाम कब होगा, मई 2026 में एग्जाम होगा इसका। और फॉर्म आपको कब से भरना है वो भी मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो यहां पे 12th में आपका पीसीबी होना जरूरी है। और यहां पे एज आपका कम से कम 17 साल होना चाहिए 31 दिसंबर 2026 तक। प्रेजेंट टाइम पे नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका 31 दिसंबर 2026 तक 17 साल उम्र होना चाहिए, तो आप यहां पे फॉर्म डाल सकते हो सीनेट में। अब यहां पे देखो क्या बोला गया है। यहां पे बोला गया है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए, 10+2 होना चाहिए और आपका पीसीबी विथ इंग्लिश ये विषय होना चाहिए। और यहां पे 45% होना चाहिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हो, ठीक है। ये यहां पे क्राइटेरिया रखा गया है। और भी चलो आपको दिखा देते हैं। यहां पे आप देख सकते हो SST OBC, इसके लिए क्या क्राइटेरिया यहां पे रखा गया है। यहां पे आपका रखा गया है 40%, ठीक है। 40% आपका होना चाहिए पीसीबी इंग्लिश विषय में, तो बेशक आप यहां पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और कंपलसरी सब्जेक्ट आप यहां पे देख सकते हो, आपके लिए कंपलसरी सब्जेक्ट पीसीबी इंग्लिश 11th 12th दोनों में होना चाहिए। अगला क्या बोला गया है, मेडिकल फिटनेस, किसी भी प्रकार का कम्युनिकेबल डिजीज आपको नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट आ चुका है, फॉर्म का डेट भी आ चुका है, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा आप लोगों का। डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो 10वीं का मार्कशीट, 12वीं का मार्कशीट, और यहाँ पे पासपोर्ट साइज का फोटो, गवर्नमेंट आईडी के तौर पे आपका आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस यूज कर सकते हो। इसके अलावा आपका जाति मूल ये काम आएगा, ठीक है। ये दस्तावेज आपके पास में होना चाहिए और ये आप अभी से तैयार करके रख लो, काफी कम समय आपके पास बचा हुआ है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। और अटल बिहारी वाजपेयी का नाम चलता है, सीनेट का नाम चलता है, आपको अवश्य ही यहाँ पे फॉर्म भरना चाहिए क्योंकि सीटें बढ़ चुकी है बहुत ज्यादा।
सिलेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा है, चयन के चांस बहुत ज़्यादा है। यहाँ का पैटर्न क्या रहेगा, नर्सिंग एप्टीट्यूड, तो यहाँ पे आपका 24 नंबर का रहेगा, 20% क्वेश्चन, मतलब जो इसका टोटल रहता है ना उसका 20% आपका यहाँ पे बनेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपका बायोलॉजी और इंग्लिश में। अभी मैं आपको दिखा दूंगा इसका कितने क्वेश्चन किस प्रकार से रहेंगे। और बड़ी खुशी की बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, नो नेगेटिव मार्किंग, तो सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके आने हैं सी नेट के। ये भी इसका आ गया, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 क्वेश्चन आपके बनेंगे, 120 टोटल क्वेश्चन, तो उसका 20% इसका रहेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। और पेपर आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में आएगा। और OMR सीट ये आपको ध्यान में रखना है कि ऑफलाइन होगा एग्जाम। और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए कि आपको ब्लैक बॉल पॉइंट जो पेन होता है उससे आपको सर्कल बनाना है। एग्जाम सेंटर कहां कहां पे रहेगा, आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, बांडा, गाजियाबाद, गोंडा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, है ना, सहारनपुर, वाराणसी। ये देखिए, ये देखिए BS नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम डेट यहां पे आ चुका है। डेट मेरे प्रिय विद्यार्थियों, BS नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम डेट देख लो आप। एप्लीकेशन फॉर्म मार्च 2026। अब मार्च में कब आएगा मैं आपको बता देना चाहता हूं, 3rd वीक ऑफ मार्च। मार्च का जो 3rd वीक आएगा वहां से आपको फॉर्म भरना होगा। तो अलर्ट हो जाओ, दस्तावेज आप तैयार कर लो। आपका 3rd वीक ऑफ मार्च में फॉर्म 100% निकल जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर पिछले साल भी लास्ट मार्च तक फॉर्म निकल गए थे, है ना। तो इस बार भी 3rd वीक ऑफ मार्च को आपके फॉर्म निकलेगा सी नेट का, जहां पे सीटें डबल हो चुकी है। इसके बाद ये कब तक चलेगा, 3rd वीक ऑफ अप्रैल तक चलेगा, 1 महीने का समय आपको दिया जाएगा। फिर आपका यहाँ पे करेक्शन का ऑप्शन कब आएगा, अप्रैल में आएगा, यानी कि वही जब आपका फॉर्म फिनिश हो जाएगा तो उसके 2-3 दिन बाद लिंक एक्टिवेट करेक्शन का हो जाएगा। अगर आपने कुछ गलतियां की हो तो उसको सुधारने का मौका यहां पे देगा। मई में तो आपका एग्जाम है, मैंने आपको बता दिया। और आपका एडमिट कार्ड, प्रवेश पत्र आपके एग्जाम से 3 दिन पहले आपको मिल जाएगा, इसके ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर पाओगे। ये भी क्लियर हो गया। अगला रिजल्ट वगैरह आपका जून जुलाई तक आएगा, यहाँ पे बता रखा है। फीस कितना लगेगा आपका देख लो फॉर्म का। तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हो, जनरल OBC में आते हो, तो 3000 आपका फॉर्म फीस लगेगा। जी हाँ, बिल्कुल 3000। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी SC ST या फिर PWD में आते हो तो आपका 2000 फॉर्म फीस लगेगा। तो ये यहाँ पे बता रखा है। बाकी कॉलेज का फीस भी देख सकते हो, कॉलेज का फीस ये तो आपका फॉर्म फीस, और ये आपका काउंसलिंग का फीस कितना, 500 रुपया काउंसलिंग का। जब आपका एग्जाम हो जाएगा उसके बाद जब आपका काउंसलिंग होगा तो 500 रुपया। और काउंसलिंग के तौर पे जो आपका सिक्योरिटी मनी लिया जाता है वो 5000 लिया जाएगा। और जब आपको कॉलेज मिल जाएगा तो सीट कंफर्मेशन का 40,000 लिया जाएगा। तो ये फीस यहाँ पे रहने वाला है मेरे प्रिय विद्यार्थी, तो गवर्नमेंट के लिए, मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, है ना, क्योंकि फॉर्म के बारे में सब आपको बताते हैं लेकिन फीस के बारे में नहीं बताते। लेकिन मैं पूरा फॉर्म के साथ साथ एग्जाम, एडमिट कार्ड सब कवर कर रहा हूँ, यहाँ तक कि फॉर्म का फीस, कॉलेज का फीस भी कवर कर रहा हूँ, काउंसलिंग का फीस भी कवर कर रहा हूँ, है ना, ताकि ये बात आपको पहले से पता रहे। तो ये आपका फीस कॉलेज का लगेगा, देखो सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा पैटर्न में दिखाने की कोशिश करता हूं। ये तो क्लियर हो ही गया कि अटल बिहारी का है ना, और आप इसको भर सकते हो। यहाँ पे भी यही बात बोली गई है, ये आप देख सकते हो क्लियरली। तैयारी का पूरा बंदोबस्त देखो हमने कर रखा है, चिंता की कोई बात नहीं है, तैयारी बेशक आप कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिए, इस पे गौर कीजिए। ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया 120 क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो यहां पे फिजिक्स से कितने क्वेश्चन आपके बनेंगे, फिजिक्स से आपके 40, ठीक है। और यहां पे आप देख सकते हो केमिस्ट्री से आपके 40,
और यहाँ पे आप बायो के आप देख सकते हो 40, और जीके के 40, नर्सिंग एप्टीट्यूड के 40। 200 नंबर का पेपर होगा, 180 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। अगर आप लाइव क्लास करना चाहते हो, तैयारी करना चाहते हो, तो ये नंबर है, इन पे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है। तैयारी तो करना होगा, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो कहाँ से होगा, ठीक है। एमकेएस एकेडमी ऐप से भी आप कर सकते हो। एमकेएस एकेडमी ऐप आपको डाउनलोड करना है, ये देखिए एमकेएस एकेडमी ऐप, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसा आपको दिखाई देगा, मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी डालना है, आपका पेज ओपन हो जाएगा और यहां से आपको कोर्स दिखाई देगा ये वाला, यह आपका बीएस नर्सिंग का नया बैच। इसको ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को बेटर बना सकते हो मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तैयारी का बंदोबस्त भी हो गया, नोट्स का भी हो गया। नोट्स का तो आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे, उन पे आपको व्हाट्सअप कर देना है। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि सीटें डबल हो गई, अब तो आप फॉर्म अप्लाई कर देना। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये क्राइटेरिया मैंने आपको दिखाया, और अटल बिहारी वाजपेयी इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, सब्सक्राइब कर रखा होगा तो नो टेंशन, आपको मिलेगा सबसे पहले। ये थोड़ा सा ये भी आप देख लो, ये प्रोस्पेक्टस जारी हुआ है और ये आपका अटल बिहारी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इतना बताने के बावजूद थोड़ा बहुत भी डाउट रह गया हो तो चैनल आपका है, कमेंट कर सकते हो, आप बता सकते हो ये सर हमको ये डाउट है, तो मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा फिर, है ना। बाकी फॉरम मैंने आपको बता दिया, 3rd वीक ऑफ मार्च का जो तीसरा सप्ताह रहेगा उसमें इसका फॉर्म आएगा, वो आपको भरना है ना। बाकी सब्सक्राइब कर लेना ताकि हर एक फॉर्म आप तक पहुंचे। धन्यवाद।